यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू का आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं। ये जो बिजनेस होता है, ये बिजनेस कैरी आउट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा। जो इस जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स है उनके द्वारा ये बिजनेस कंट्रोल किया जाता है, चलाया जाता है। इस बिजनेस को गवर्न किया जाता है किसके द्वारा? इसको गवर्न किया जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा, जो एग्जिस्ट करता है हिंदू लॉ के अंडर में। अंडरस्टूड? इस बिजनेस का जो जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस है, इसके लिए मेन चीज़ ये है कि इस बिजनेस को जो कंट्रोल करता है वो करता है उस फैमिली का एल्डर पर्सन, एल्डर मेंबर। जो भी उस फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य होता है वो उसको कंट्रोल करता है बिजनेस को, और उसे हम कर्ता के नाम से जानते हैं। इस बिजनेस में जितने भी मेंबर्स होते हैं उस हिंदू फैमिली में, वो सभी इक्वली क्या होते हैं? हकदार होते हैं उस प्रॉपर्टी का, उस बिजनेस का जो उनके पूर्वजों ने उन्हें दी है। अंडरस्टूड? और उन जो मेंबर्स होते हैं उनको हम को पर्सनल के नाम से जानते हैं। जो हेड होता है इस बिजनेस का उसे कर्ता के नाम से जानते हैं, और जो मेंबर होते हैं उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के उन्हें हम को पार्सनर्स के नाम से जानते हैं, हम वारिस के नाम से जानते हैं। पैतृक संपत्ति पर उनका बराबर का हक होता है सभी का। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। फर्स्ट है बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट। इस बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं होती। इस बिजनेस में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, और पूर्वजों के द्वारा दी गई प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। इस बिजनेस में सभी मेंबर्स का जो लायबिलिटी है वो क्या रहती है? वो लिमिटेड रहती है। बट जो जॉइंट हिंदू फैमिली का जो एल्डर पर्सन है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, वो कर्ता जो होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और मेंबर्स की लिमिटेड। जो कर्ता होता है वो इस बिजनेस को फुली कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, सारे डिसीजन वो खुद लेता है। नेक्स्ट है कर्ता के मरने के बाद भी अगर किसी कारणवश कर्ता की डेथ हो जाए तो यह बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। जो अगला एल्डर पर्सन है उस फैमिली का वो उसको कंट्रोल करता है, बिजनेस को कंटिन्यू करता है। माइनर आदमी भी, माइनर मतलब कोई भी बच्चा अगर उस फैमिली में जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है मेरिट्स। इस बिजनेस के क्या फ़ायदे हैं? इस बिजनेस का फ़ायदा है फास्ट डिसीजन मेकिंग। फास्ट डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? फास्ट डिसीजन मेकिंग इसलिए होती है जो भी डिसीजन इस बिजनेस में लिया जाता है वो डिसीजन कर्ता के द्वारा लिया जाता है। उसे किसी से कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे किसी से पूछना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही डिसीजन लेता है, और जो भी डिसीजन वो लेता है वो डिसीजन सबको फॉलो करना पड़ता है। ये जो बिजनेस है ये कभी बंद नहीं होता। कारण अगर हमारे कर्ता की डेथ हो जाती है, क्या इनकेपेबिलिटी आ जाती है, वो अपाहिज हो जाता है, कुछ भी दिक्कत हो जाती है, उस केस में जो सीनियर एल्डर पर्सन है उस फैमिली का वो उस बिजनेस को रन करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए इसकी लाइफ क्या होती है? लॉन्ग लाइफ होती है, कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट है लायबिलिटी। यहाँ पर जो पार्टनर है जिनको हम मेंबर बोलते हैं इस फैमिली का, जिनको हम को पार्टनर के नाम से जानते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये इस फैमिली, इस बिजनेस का एक मेरिट है कि उनकी जिम्मेदारी लिमिटेड होती है, कर्ता की अनलिमिटेड होती है। एज बिजनेस इज रन बाय फैमिली, लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन रिसीव फ्रॉम फैमिली मेंबर। ये जो कर्ता होता है जो इस बिजनेस को रन करता है उसे अपने फैमिली मेंबर से बहुत ही कोऑपरेशन मिलता है, लॉयल्टी मिलती है, और इसका कारण होता है कि वो बंदा उसी फैमिली का हेड होता है, मेंबर होता है, इसलिए उसे पूरी फैमिली कोऑपरेट करती है उसके हर डिसीजन में। नेक्स्ट है डीमेरिट्स और लिमिटेशंस। इस बिजनेस में कुछ खामियां भी है। पहली खामी है ये बिजनेस के अंदर कैपिटल की शॉर्टेज होती है। अगर पूर्वजों के द्वारा दी गई जो कैपिटल है उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाए पूरी फैमिली में तो बहुत ही छोटा पोर्शन उन मेंबर्स को शेयर के रूप में मिलता है। इसीलिए ये बिजनेस ज़्यादा ऊपरले लेवल तक
क्या नहीं कर पाता, ग्रोथ नहीं कर पाता, एक लिमिट तक ही एक्सपेंड कर पाता है। नेक्स्ट है कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कर्ता की यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये इसकी डिमेरिट है, और जो मेंबर्स है उनकी लिमिटेड होती है, तो वो उसकी मेरिट हो गई। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ कर्ता, जो हमारा कर्ता है वो सारे डिसीजन वो ही लेता है, यही चीज़ इस फैमिली में डिस्प्यूट क्रिएट कर देती है, और जो मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो इस चीज़ को कई बार डाइजेस्ट नहीं कर पाते और फैमिली में ब्रेक डाउन हो जाता है, फैमिली में मनमुटाव होकर फैमिली ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, सब भाई अलग अलग हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही था। आप इस सेशन को लाइक किया तो ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।